संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा रचित श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, इसका अवतरणी का हमने ऑलरेडी देख लिया। प्रथम चैप्टर चल रहा है साधक और साधना। ऑलरेडी शरद महाराज हमको कहते हैं कि ठाकुर की साधनाओं का विवरण प्रारंभ करने से पहले आओ एक बार ठाकुर जिस साधनाओं को किए हैं इसके पीछे में शास्त्रीय मत क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी कल हमने देखा कि शरद महाराज कहते हैं कि सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन या ईश्वर दर्शन यह है साधना की अंतिम चरम शिखर, अंतिम उपलब्धि। और इसके बारे में महाराज जी क्या लिखते हैं कि शास्त्र कहते हैं जगत में स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन जो कुछ हम देख पाते हैं, ईंट पत्थर मिट्टी या तो फिर लकड़ी, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, जीव जानवर, देव उपदेव, सब ही एक ही अद्वय ब्रह्म वस्तु है। बस इसके ऊपर में अज्ञान है बोल करके हम नहीं देख पा रहे। तो सबसे पहले यह जो अद्वय ब्रह्म वस्तु है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे महाराज ने कहा कि वेद उपनिषद वगैरह शास्त्रों में क्या कहा गया है, तो उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन मैंने किया है, उसको हम कल देख रहे थे। देखिए कि कठोपनिषद तक हम पहुंच चुके थे। इसके पहले मुंडकोपनिषद में और फिर ये ईशोपनिषद में और श्रीमद् भगवद गीता में, इसमें किस तरह से ये अद्वय ब्रह्म वस्तु के बारे में कहा गया है। सर्वभूत में ईश्वर है, सर्वभूत में आत्मन है, वो किस तरह से वर्णित किया गया है वो कल हमने ऑलरेडी देखा। आज कठोपनिषद के ये 3 श्लोक है, 11, 12, 13 चैप्टर द्वितीय वल्ली द्वितीय अध्याय, उसमें से ये श्लोक है। स्वामी जी ने अपने ज्ञान योग का जो प्रवचन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें इसको कोट किया है। तो मैंने सीधा उसका ओरिजिनल संस्कृत यहाँ पे लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है। देखिए कि क्या कहते हैं। सर्वप्रथम श्लोक जो कि हमने कल ऑलरेडी देखा था, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैहि बहिर्दोषैहि। ये सूर्य है जो सकल जगत का चक्षु है, इस अर्थ में कि सूर्य के प्रकाश से ही ये जगत दृश्यमान है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो इस जगत में हम सब कुछ भी नहीं देख पाएंगे, अंधेरा छा जाएगा। यानी कि हमारी आंखों को जो दृश्य प्रदान करता है वो एक तरह से सूर्य ही है। किंतु जैसे यह सूर्य प्रकाश पड़ने पे हम देख पाएंगे, किंतु मान लीजिए हमको ये ग्लाउकोमा या तो फिर जिसको मोतियो कहते हैं गुजराती में, ऐसा यदि कुछ हो गया है, आंखों का कोई दृष्टि दोष हो गया है, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, हम अंधेरे में ही रहेंगे। तो क्या यह सूर्य का दोष है? नहीं, ये दोष है हमारी आंखों का। तो यहाँ पे लिखते हैं न लिप्यते चाक्षुषैहि बहिर्दोषैहि। हमारी चक्षु यानी कि हमारे नयनों की ये जो दोष है, सिर्फ उसकी वजह से सूरज के ऊपर में किसी भी तरह का मलिनता, अंधेरा या तो फिर रात्रि रजनी इसके ऊपर में नहीं गिरती। देखिए वो जो हम राम प्रसाद का वो जो गीत जब देख रहे थे, उसमें एक कितनी सुंदर कड़ी थी। जेई देशे रजनी नाई माँ शेई देशेर एक लोक पेय छी। जिस देश में रजनी नहीं है अर्थात कि रात्रि नहीं है, उस देश का एक व्यक्ति मुझे मिला है। क्या अर्थ है यहाँ पे? देखिए कि रजनी तो वैसे दिन और रात ये तो चलते ही रहेंगे, किंतु रजनी हमारे लिए कब होगी, रात कब होगी? जब हमारी आंखों में किसी भी तरह की दोष त्रुटि प्रवेश कर जाएगी, हमारी आंखों में किसी भी तरह की जो है खामी प्रवेश कर जाएगी, किसी भी तरह का कोई इंजरी या डैमेज हो जाएगा, तो हम हो सकता है कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान जगत को न देख पाए। तो ये जो जिस देश में रजनी नहीं है
वो कौन सा देश कि वहाँ पे किसी के भी नज़र में इस तरह की दोष त्रुटि नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी आंखें खुली हुई है, इस अर्थ में कि वो जगत में जो वास्तविक सत्य है वो देख पाते हैं। ये जो अज्ञान का जो आवरण है उसको भेद करके इसके पीछे की जो अल्टीमेट रियलिटी है, अंतिम दिव्य सत्ता है, उसको देख पाते हैं। इसलिए जेई देशेर रजनी नाइमा शेई देशेर एक लोक पेच एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। एकः सर्वभूतांतरात्मा, ये जितने भी भूत है, जितने भी प्राणी है, पशु है, मनुष्य है, जो कुछ भी पदार्थ है उसमें वही वो एक लिप्यमान है, वही एक वर्तमान है। और जो कि बाह्य दुख है इस जगत के, उसका उसके ऊपर में कोई लेश मात्र नहीं गिरता। ये किस तरह से हमको देखना है कि देखिए कि जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, हम जब घर में रहते हैं, जब नौकरी पे जाते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट हो न कि होम एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में हम जैसे ही लोगों के साथ में डील करने का प्रारंभ करते हैं वैसे ही दुनिया भर के प्रॉब्लम हमारे सामने खड़े होते हैं। तो यह जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारा डायबिटीज़ बढ़ जाता है। ये जो जिसको आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं, इन सब के पीछे में क्या है? तो इन सब के पीछे में वही एक रीज़न है, स्ट्रेस आजकल जिसको कहते हैं। ये स्ट्रेस इतना होता है कि स्ट्रेस की वजह से फिर हमारे बॉडी में 10 तरह के लाइफस्टाइल डिसीज स्टार्ट होते हैं। तो ये स्ट्रेस से क्या ये थोड़ी ना है कि मने बाहर में ये स्ट्रेस आ गया तो भीतर का ये जो अद्वय ब्रह्म तत्व है, भीतर में जो सत चित आनंदमय अस्ति भाति प्रिय जिसको कहा गया है वेद में, उपनिषद में, वो क्या ब्रह्म वस्तु या तो आत्मा जो है हमारी, वो क्या थोड़ी ना इससे कोई प्रभावित होता है। देखिए आप जैसे कि दूध है, दूध के भीतर में आप ये डालेंगे, शक्कर डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो क्या होगा? दूध और चीनी दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद में इस चीनी को दूध से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। आप कोई साइंटिफिक प्रोसेस खोज निकालिए इधर उधर से तो आप शायद कर सकते हैं महंगे इंस्ट्रूमेंट को लिया करके, किंतु जनरली हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हमको पता है कि एक बार शक्कर को, चीनी को दूध में मिला दिया तो फिर वो सेपरेट नहीं होने वाला है। तो वो एक चीज़ हो गया। किंतु मान लीजिए कि दूध के ऊपर में वो जो मलाई का एक स्तर बैठ जाता है, जब हम दूध को उबालते हैं उसको यदि सेपरेट करना है तो आप इजीली उसको चम्मच से सेपरेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो मलाई का जो स्तर है वो दूध के साथ में मिक्स नहीं हो गया है, सिर्फ ऊपर ऊपर में तैरता रहता है। उन दोनों को सेपरेट करना सहज है, कोई बच्चा भी कर पाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि यदि हम मान लें कि ये मेरे जीवन में जो बाहर के जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं जो स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, वो स्ट्रेस मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आत्मा पे भी इस तरह की कोई असर हो रही है। मेरे देह में मेरा जो बॉडी है उसमें जिस तरह से डायबिटीज़ या तो फिर ये कोरोनरी हार्ट डिसीज़ या तो फिर ये ब्लड प्रेशर या तो ये लीवर डैमेज, न कि ये माइग्रेन बहुत लोगों को होता है, और जिसको होता है उनको समझ में आता है। मेरे एक रिलेटिव को माइग्रेन होता था, बाप रे, वो मतलब रोना शुरू कर देते थे, इतना वो उनको ये होता था, कष्ट होता था। बैक पेन है, यह सब जो है जिस तरह से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं वैसे ही शायद क्या मेरी आत्मन में भी ये माइग्रेन प्रवेश कर गया है क्या? मुझे ये जो मेरे जीवन में तकलीफ हो रही है, मेरी आत्मन को ये हार्ट डिसीज़ हो गया है क्या? नहीं, मेरे शरीर को हार्ट डिसीज़ होता है, मेरे शरीर को माइग्रेन होता है, शरीर को लीवर डैमेज होता है, आत्मन को ना ही लीवर है, ना ही हेड है, ना ही हार्ट है। वो सिर्फ सत चित और आनंद ही है। आनंदमय भी नहीं कहेंगे, सत चित आनंद ही आत्मन है। उसको किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। ये जो शुगर और दूध ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, वो तो शरीर की उपमा है। आत्मन को यदि ये उपमा देनी है
तो ये दूध के ऊपर में मलाई का जो स्तर है वो कैसे तैरता रहता है, वैसे ही ये दुख कष्ट जो है आत्मन के ऊपर में तैरते रहते हैं। एक बार यदि हमको समझ में आ गया आत्मन का सही स्वरूप क्या है, मेरा सही स्वरूप क्या है, और किस तरह से मैं ये जो षड रिपु है, पंचक्लेश है, काम कांचन है, अष्टपाश है, इनसे मैं मुक्ति पा सकता हूँ, तो वो जो माध्यम है, जो साधन है, उस साधन पद्धति को फॉलो करके हम अपनी आत्मन के ऊपर में से ये अज्ञान का स्तर हटा सकते हैं। जैसे कि देखिए कि यदि हार्ट में ये जो आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो किस तरह से हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, यदि माइग्रेन हो रहा है तो किस तरह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये जो अपनी आत्मन की हार्ट सर्जरी या तो फिर आत्मन का जो माइग्रेशन है उसका सॉल्यूशन, माइग्रेशन है नहीं, माइग्रेन उसको है नहीं, किंतु यदि फिर भी एक उपमा देनी ही है तो ये जो साधन भजन है, साधन चतुष्टय है, या तो फिर ये अष्टांग योग है, या तो फिर ये सम्यक मार्ग है भगवान बुद्ध का, या तो फिर रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की ये जप साधना है, ये शिव ज्ञान जीव सेवा है, वो सब आत्मन की हार्ट सर्जरी है। उसके माध्यम से आत्मन के ऊपर में ये जो अज्ञान का आवरण है आप दूर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वभूत की अंतरात्मा के रूप में ये आत्मन विराजमान है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये जो बाहर का जो दुख कष्ट है इससे ये लिप्त नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद का श्लोक क्या है? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो एक है सबको वशीभूत रखता है, सबके भूत के अंतर में विराजमान है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, उसका स्वरूप एक है किंतु वो दिखता है बहुत है। इस तरह से एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। जो इस आत्मन को तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, इस आत्मन का जो अनुदर्शन करते हैं, उसका जो दर्शन करते हैं, इस तरह के धीरः तेषाम सुखम शाश्वतम, इस तरह के धीर क्या प्राप्त करते हैं? तो वो सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। इस तरह का सुख जो कि कभी कम नहीं होगा, इस तरह का सुख जिसका कभी कोई अंत नहीं है। वरना देखिए, मैं जब छोटा था तो वो जो हमारे वो जो नानी दादी वगैरह जो होते हैं वो कहते रहते थे, तुम बहुत ज़्यादा हंसोगे तो बहुत ज़्यादा हंसना मत, ऐसा कहते थे। क्यों? बहुत ज़्यादा हंसोगे तो आखिर में तुमको रोना पड़ेगा। यानी कि ये खुशी भी जो है अपने जगत में, अभी क्या है, उन्होंने बहुत दुख कष्ट देखा है ना। वो प्री इंडिपेंडेंस वो उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने देखा था सब कि किस तरह से ये फेमिन, ये वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने डायरेक्ट तो पार्टिसिपेशन नहीं किया था, किंतु ये जो चर्चिल था पगला, उसने क्या किया, इंडिया का जितना भी फूड ग्रेन है सबको हमें वहाँ पे यूरोप में वो ट्रांसफ़र करवा दिया था, बोल करके भारत में बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। तो यह सब उन्होंने देखा है। तो ये लोग कहते थे बहुत ज़्यादा हंसोगे तुम तो फिर आखिर में तुमको रोना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा हंसो मत। तो देखिए कि ये जो शाश्वत ये जो जगत है उसमें यह सब होता ही रहेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, आजकल का ये ड्रोन है, ये वो, किसी की भी खुशी शाश्वत नहीं है। यदि आप ये कहेंगे कि आज के ये लोग बिलियोनियर है तो ये बिलियोनियर की खुशी तो बड़ी ही ज़्यादा होगी। आप आजकल तो देख ही रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है वे लोगों के स्टॉक ऑप्शन कैसे स्काई रॉकेट हो जाते हैं। कोई तो ये 100 बिलियन 200 बिलियन इतना लेके बैठा है। तो हमको लगेगा इन लोगों की खुशी कहाँ ख़त्म होने वाली है। किंतु देखिए कि इतिहास गवाह है, इसी तरह के एक के बाद एक कितने ही एम्पायर, कितने ही ये ट्रेडिंग वो जो सब संस्थाएं, या कितना ये जो एक समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो किस तरह का वो शासन था भारत के ऊपर में। आखिर में वही ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई और फिर उसकी जगह ये ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपने हाथ में ले लिया। तो अब देखिए कि ये हिस्ट्री का यही है
कि कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एम्पायर है, वो राइज होगा और समय के साथ में उसका पतन भी होगा। ये जो इवोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन, ये दोनों इतिहास हमको सिखाता है कि ये चलता ही रहेगा हमेशा। किंतु आत्मन जो एक है वो एक है। यदि एक से ज़्यादा होता तो कॉम्बिनेशन करके उसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज खड़ी होती, किंतु जो एक ही है उसमें ना ही कोई कॉम्बिनेशन है, ना ही घटन है, ना ही विघटन है, ना ही उसका इवोल्यूशन है, ना ही उसका डिवोल्यूशन है। सत चित आनंद ही जो है, उसके भीतर में आनंद की कमी कैसे आ सकती है। ये तो ऐसा हो गया कि पृथ्वी के ऊपर में दिन रात चलते रहते हैं। ये जो राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, इसकी उपमा यदि पृथ्वी को दे तो पृथ्वी पे दिन रात चलते रहेंगे, पृथ्वी पे एक्लिप्स होता रहेगा, किंतु सूरज में ना ही दिन है ना ही रात, वो हमेशा एक समान ही प्रकाशता रहता है। हालांकि ये उपमा 100% ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज का भी एक लाइफ टाइम है 4 बिलियन ईयर्स समथिंग, किंतु विच इज मन है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे लिए तो वो अनंत ही है। तो ये जो देह के जो सुख दुख है, यह जो देह की ये जो सब जो कुछ भी है, वह सब देह तक ही सीमित है। आत्मन में यह सब नहीं है। यह जो धीर जान लेता है वह सुखम शाश्वतम, शाश्वत सुख को वो प्राप्त करता है। न एतरेशम, और कोई इसको प्राप्त नहीं करता, यही धीर ही इसको प्राप्त करेगा। और इसके बाद नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति ही शाश्वती नेतरेषाम। नित्य अनित्यानाम, जो अनित्य में नित्य को देखता है। चेतन चेतनानाम, जो अचेतन में चेतना को देखता है। एको बहुनाम, जो बहु विविध जो चीजें हैं उसमें वो एक ही अद्वय ब्रह्म तत्व को देखता है। वो ब्रह्म तत्व यो विदधाति कामान, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है। वो तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, तम आत्मस्थम, जो कि उसका इस आत्मा में वो अनुदर्शन करता है, वही ब्रह्म तत्व मेरे ही भीतर में विराजमान है। यह जो अनुभव करता है, धीराहा तेषाम शांति ही शाश्वती, इस तरह के धीर शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे। न इतरेशम, और कोई नहीं। ये जो अनित्य में नित्य, चेतन अचेतन में चेतन, बहु में एक, और जो कामनाओं की पूर्ति करने वाला। यहाँ पे कामनाओं की पूर्ति करने वाला का ये अर्थ नहीं कि हमारी जो सात्विक राजसिक तामसिक जो कोई भी कामना है सब पूर्ति करे। यह जो हमारी मुक्ति कामना है, मुक्ति कामना को जो पूर्ति करता है वह आत्मन, उसका जो दर्शन करता है वही धीर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अच्छा, तो यह हो गया हमारे उपनिषदों में से। यह जो अद्वय ब्रह्म तत्व है, यह जो आत्मन है जो कि सबके भीतर में विराजमान है, इसके बारे में क्या कहा गया है उसका एक कहेंगे कि सामान्य आउटलाइन। अभी देखिए कि ये जो एक आत्म तत्व है वो हमने समझ तो लिया थियोरेटिकली। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने उसका दर्शन या तो अनुभूति भी कर ली हो, किंतु इसका जो सोशल एप्लीकेशन है वो शायद भारतवर्ष में इतने दिनों से नहीं हुआ था। या तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि वैदिक युग में होता होगा। ये जो बाद का जो भारत है, पिछले 1000 साल का भारत, उसमें यह नहीं हो रहा था। हमारी गुलामी के पीछे में स्वामी जी ने जैसे कहा कि ये जो क्रूरता और गुलामी, क्रूअल्टी एंड स्लेवरी, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो यदि हमारे भीतर में क्रूरता थी, इस अर्थ में हमारे हृदय के भीतर में कठोरता थी, हमारे हृदय के भीतर में मानसिक संकुचितता थी, या तो फिर कहेंगे कि नैरो माइंडेडनेस थी हमारे भीतर में, यदि एक तरह की ऑर्थोडॉक्सी थी कि हमने समाज को एक तरह के ग्रुप में बांट दिया है,
कास्ट में बांट दिया है, और जो मेरी कास्ट का जो है उसके साथ में मैं अच्छे से संबंध रखूँगा, और जो दूसरी कास्ट का है उसके साथ में मेरा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। हो सकता है कि मैं उसको विद्वेष भी करूं। तो इस तरह का जो संकुचित मानसिकता भारत में उदय हुआ था, इसका यह परिणाम आया कि हमको गुलामी भुगतनी पड़ी। क्यों गुलामी भुगतनी पड़ी? क्रूरता गुलामी तक कैसे ले जाती है? क्योंकि कोई भी बाहर वाला आएगा, वो कुछ ही दिनों में समझ लेगा कि ये कास्ट और ये कास्ट में बड़ा भयानक झगड़ा है, तो यदि एक की पिटाई करनी है तो दूसरे को सहारा लो, तो वो फिर दोनों मिलकर के उसकी पिटाई कर देंगे, फिर जिसका हमने सहारा लिया था उसको भी पीट दो, बोल करके ऐसा करके हम पूरे भारत में राज करेंगे। ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर, ये ब्रिटिश लोग क्यों कर पाए थे? उन्होंने कॉन्कर किया था, डिवाइड तो हमने किया था। ये बहुत बड़ा लेसन है हिस्ट्री का। आज हम ब्रिटिश लोगों पे ये आक्षेप लगाते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर की नीति से उन्होंने भारत पे राज किया। ये बात आधी ही सत्य है। उन्होंने हमको कॉन्कर किया था, डिवाइड तो हमने ही अपने आप को किया था। अदरवाइज देखिए कि आज आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में वैसे पॉलिटिकल डिवीजन 1000 है, किंतु यहाँ से भारत से गया हुआ कोई एक कंपनी, ये टाटा बिरला वगैरह, वहाँ पे जाकर के वहाँ के वो जो नागरिकों को डिवाइड करके इसके ये राज्य 50 स्टेट्स है, वहाँ पे 50 के आसपास राज्य है। वो कहते हैं कनाडा को 51st स्टेट बनाने का। तो ये इतने जो स्टेट है उनके, वो कहेगा कि एक स्टेट को जाकर के मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, दूसरे स्टेट पे हमला करो, और दूसरे स्टेट पे जाके कहेगा तुम उसके ऊपर हमला करो, मैं तुमको वेपन सेल करूंगा, बोल करके। क्या हम कभी अमेरिका को कॉन्कर करने वाले हैं? कभी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के भीतर में शायद पॉलिटिकल डिवीजन है, किंतु इस लेवल के नहीं है जो कि हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे। चाइना में जाकर के आप ऐसा करने का प्रयास कीजिए, नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ देश है वहाँ पे यह सब होता भी है, ये सूडान है वगैरह, वहाँ पे देखिए कि बाहर की जो शक्तियाँ हैं, बाहर के जो देश है, वो जाकर के हमेशा कुछ ना कुछ उत्पात करते रहते हैं। इस तरह के, अब जैसे कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो सोवियत यूनियन ने जाकर के कुछ गड़बड़ किया, फिर ये अमेरिका ने गए, वो मने वो सब पता ही है हमको हिस्ट्री, यहाँ पे उसको नरेट करने की आवश्यकता नहीं। तो जो कमज़ोर देश है उसका सबसे बड़ा साइन क्या है कि वहाँ पे बड़े भयानक डिवीज़न है। ये जो मिडल ईस्ट का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही उनका हिस्ट्री है। इन स्पाइट ऑफ के इतना उनका ग्रांड सिविलाइजेशन था, इतनी पुरानी उनकी सभ्यता है, और इस्लामिक एक रेनेसा भी एक हुआ था, इस्लामिक गोल्डन एज भी एक हुआ था। वहाँ पे बहुत सारा ये साइंस, उस समय का साइंस है, फिर ये आर्ट है, कल्चर है, उसको डेवलप किया गया था। किंतु फिर इन लोगों के बीच में इस तरह के भयानक डिवीज़न पड़ गए कि आखिर में वो बाह्य शक्तियों ने आकर के पूरे मिडल ईस्ट को जैसे कि तहस नहस कर दिया। आज भी आप देखेंगे ये जो इराक है वगैरह की स्टोरी, वहाँ पे ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में सतत झगड़ा चलता रहता है। वे देश जो है कभी सेटल नहीं होगा। तो ये जो डिवीज़न है, एक बार सोसाइटी में डिवीज़न प्रवेश करता है, फिर पूरे जगत को मौका मिल जाता है उस डिवीज़न को एक्सप्लॉइट करने का। आज भारत में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है और हम कहीं जाकर के कनाडा को गाली देंगे कि भाई वो लोग तुम आकर के यहाँ पे गड़बड़ करते हो, तो फिर उसको गाली देने से पहले ये भी सोचा करो कि हम अपने जो भीतर के रिलेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हम आपस के डिवीज़न नहीं ठीक कर पाएंगे, हमारे भीतर में एक दूसरे के प्रति यह सद्भाव या तो फिर एम्पैथी नहीं होगा, तो देश कभी भी प्रगति नहीं करेगा। बाहर वाले को हमेशा आकर के एक मौका मिल जाएगा हमारे भीतर में डिवीज़न खड़ा करने का। तो ये जो आत्म तत्व है उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो कहेंगे, एक तो है कि मुझे आत्म तत्व को समझ करके यह देखिए, बहुत बार ये जो होता है ना, ये जो शरीर का ही उदाहरण दे करके फिर से कहता हूँ, हम लोग देखते हैं ये जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जब बच्चे थे, हमारा जन्म हुआ था, फिजिकली बड़े ही फिट थे, कभी भी किसी भी तरह की थकावट महसूस नहीं करते थे, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस महसूस नहीं करते थे। मैं अपने खुद के बचपन की बात करूं, ठाकुर की कृपा से बड़े ही एक लविंग फैमिली में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। मेरे पिताजी की साइड में भी जॉइंट फैमिली था, माँ की साइड में भी जॉइंट फैमिली था। तो छुट्टियों में माँ के घर चले जाते थे, वो अपने नाना नानी के घर, और फिर बाकी तो समय अपने घर में है ही है।
दोनों घर में मैंने बहुत प्रेम प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा था, किंतु प्रेम बहुत था। तो ये देखिए कि मैं अपना बचपन के प्रति देखता हूँ तो मुझे खुशी और आनंद ही पूरा दिखता है। रेयरली ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई ग्रीफ या ऐसा कुछ हुआ होगा। हमारे फैमिली में वो उस समय किसी का डेथ भी नहीं हुआ था, तो वो एक है, वरना डेथ होता है तो किसी का प्रियजन का तो क्या होता है, एक वैराग्य की ओर मन चला जाता है। मेरा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो क्या है कि एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में बचपन बीता। किंतु जैसे ही मैंने घर छोड़ा और ये जो हायर आइडियाज़ है उसको मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का प्रयास किया, तब मुझे इतना सारा स्ट्रगल का मुझे सामना करना पड़ा था, इतना चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा था। ठाकुर की कृपा से मैं सत रास्ते पे आ तो गया, किंतु आज अभी देखिए कि जो शरीर की भी वो परिस्थिति नहीं है, मन की भी वो परिस्थिति नहीं है कि कंटिन्यूअस एक फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल, क्या कहेंगे कि मेंटल हैप्पीनेस या तो फिर मेंटल कहेंगे ब्लिसफुलनेस, ये कंटिन्यूअस रहे, अभी ऐसा नहीं है। बीच बीच में शरीर में भी गड़बड़ होती है, मन में भी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, स्ट्रेस भी आ जाता है। तब मैं अपने बचपन के दिनों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि देखो कि मैं उस समय कितना खुश था और आज क्या परिस्थिति है। अभी ये जो मुझे ये स्पष्ट दिखता है, हम सबको ये स्पष्ट दिखता है कि शरीर जैसे जैसे एक के बाद एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फरता ही रहता है। वृद्ध हम सब लोग होंगे, देह में जितने भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल जो भी इलनेस है, डिसीज है, रोग है, व्याधि है, सब प्रवेश करेंगे। तो फिर हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी ये जो खुशी है वो बचपन के जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमको खुशी प्रदान करता है, मान लीजिए कि सब लोग कहते हैं वो आत्मन है, मैंने मान लिया कि वो आत्मन है, या तो जब आप ये कहेंगे कि मेरे भीतर में एक दिव्य सत्ता विराजमान है, वॉटेवर, मैंने मान लिया कि वो है। किंतु मानने के बाद में मेरे देह के साथ में जो हो रहा है उसको मैं उसका ऊपर में क्या करूँगा कि ये पैरेलल लेकर के, उपमा लेकर के मैं ये भी सोचूंगा कि जैसे कि मेरे आत्मन के भीतर में भी ये व्याधि प्रवेश कर रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत साधना कर भी लेता हूँ, इसके बावजूद जो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हैप्पीनेस, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीस, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सिरिनिटी, ब्लिसफुलनेस, यह जो होना चाहिए जिसको कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, सत चित आनंद जो स्वयं है, उसके भीतर में से आनंद क्यों नहीं प्रकट होता, क्यों नहीं प्रकाशित होता? एक ही रीज़न हो सकता है, इसको भी मेरे कर्म के जो यह है संस्कार या तो कर्म के फल, उसने इसको ग्रस लिया है, इसने इसके ऊपर में भी माइग्रेन खड़ा कर दिया है, इसके ऊपर में भी ये हार्ट फेल वगैरह कुछ डाल दिया है। तो ऐसा हम सोचने लगते हैं, तो कभी कभी हम हताश हो जाते हैं कि इस प्रोसेस को, चलो शरीर पे आप सर्जरी करके थोड़ा बहुत तो आप रिपेयर कर सकते हैं, किंतु आत्मन के बारे में सुना है कि ये 100% इसको रिवर्स कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को। अगेन टू टेक द फिजिकल एग्जांपल, ये जो आजकल वो जो होता है ना डी एजिंग ड्रग्स आता है, फिर ये जो किस लॉन्जेविटी ड्रग्स आता है, यानी कि आप लंबे समय तक जी सकते हैं, आपकी ये जो वृद्ध होने की ये जो प्रोसेस है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये लॉन्जेविटी ड्रग्स या डी एजिंग ड्रग्स ऐसा कुछ आत्मन के बारे में अवेलेबल है, सुना है। और शरीर 100% आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आत्मन को आप कर सकते हैं, वो भी हमने सुना है। किंतु ये करने को जाते हैं तो होता कहाँ है, इसके बाद में ये सीरियसली डाउट होना शुरू हो जाता है कि सही में डी एजिंग होगा कि नहीं, ये सही में लॉन्जेविटी ड्रग्स जो है इसके ऊपर काम करता है कि नहीं। तो देखिए कि गुड न्यूज़ है कि हाँ वो करता है, बैड न्यूज़ ये है कि उसको करने के लिए हमारे पास में कमिटमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट का हमारे पास में अभाव हो जाता है। किंतु मान लीजिए कि यदि मैंने कमिटमेंट करके ये जितनी भी साधना कही गई है उसका सिंसियरली एप्लीकेशन करना शुरू किया, तो एक न एक दिन आएगा ही कि ये शरीर मन की लिमिटेशन को ट्रांसेंड करके मैं वही आनंद स्वरूप या तो आनंद आत्मन में मैं विराजित हो जाऊंगा, स्थित हो जाऊंगा, मेरा मन अनंत शांति से भर जाएगा। शांतिम शाश्वतः, शाश्वत शांति से, शाश्वत सुख से मेरा मन भर जाएगा, ये पॉसिबल है।
तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आत्म तत्व का, कि बहुत बार हम सोचते हैं, जैसे ठाकुर ने ही कहा ना, कथामृत में कहते हैं कि वो किसी ने वो क्रिश्चियन मत की ये किताब ला करके मुझे सुनाना शुरू किया, उसमें सिर्फ पाप और पाप। तो ठाकुर कहते हैं कि जो पापी पापी बोले शीशाला पापी ही हो जाए, माने जो जो ये कहता है कि मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ, वो पापी ही हो जाएगा। तो वो जो मत है कि सही सही में हमारे ऊपर में जो असर होती है हमारे कुकर्मों की, उसको काटना शायद नामुमकिन है। एक बार पाप कर लिया तो नरक भुगतना ही होगा वगैरह वगैरह। हमारा जो ये कर्म का सिद्धांत या तो फिर ये जो आत्म तत्व जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि दुष्कर्म भी किए हैं, यू कैन रिवर्स द टाइड है, उसको भी आप ये जो डी एजिंग प्रोसेस से आप रिवर्स कर सकते हैं, पॉसिबल है, और अंतिम आखिर में आत्म तत्व में स्थित हो सकते हैं। ये वालियो लुटारो फेमस घटना है वो हमारे सामने। तो इस तरह की और भी कितनी फेमस घटनाएं हैं कि आपने सही में अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को काट करके, कर्मों के फल को काट करके आपने आत्म तत्व, ईश्वर प्रेम या तो ईश्वर दर्शन प्राप्त किए। तो दैट इज़ वन गुड न्यूज़। ये जो आत्म तत्व का एक एप्लीकेशन है। और आत्म तत्व का दूसरा एप्लीकेशन है सर्वभूतों में आत्मदर्शन या तो सर्वभूतों में इष्ट दर्शन। इस तरह से यदि मैं दर्शन करूँगा तो मेरे हृदय में जो सबके प्रति जो एक कनेक्शन खड़ा होगा, एक एम्पैथी जो खड़ी होगी, एक जो स्नेह का जो सद्भाव खड़ा होगा, उसकी वजह से जब भी मैं दूसरों का कष्ट देखता हूँ मैं हमेशा उनको मदद करने के लिए आगे आऊँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि दूसरों का कष्ट देखूंगा तो मैं मदद करूँगा, यू विल एक्टिवली डिवोट योर लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। मैं अपने बेनिफिट के लिए अपना परिवार का पालन करता हूँ, मुझे प्रॉफिट करना है इसलिए मैं नौकरी बिजनेस करता हूँ, वो जो पूरा माइंडसेट है जो कि 99.99% सोसाइटी का है, वो पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। मुझे जगत कल्याण के लिए कुछ करना है, उसके बेस के ऊपर में मुझे अपनी कैरियर बनानी है। यू मेक द कैरियर, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मिडल एज में, ओल्ड एज में आपको कंफर्ट चाहिए ही चाहिए। उस समय आपको जो कुछ आपने वो बैंक बैलेंस बना करके रखा है वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं कहता कि ये सन्यासी की तरह त्याग कर दे। देखिए सन्यासी के पास में भी आजकल देखिए रामकृष्ण मिशन में सब तरह की फैसिलिटीज़ है। कैंसर भी हो जाता है तो हम उसकी बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये जो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फिर क्या है कि सबको तो वृद्धावस्था में कुछ ना कुछ एक क्या कहेंगे कि आसरा चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि भविष्य की चिंता किए बिना आप सिर्फ सेवा कार्य कीजिए, वो भी कोई ज़्यादा हो जाएगा, जाती हो जाएगा। एक तरह का इस तरह का सिस्टम खड़ा करना चाहिए कि सोशल सर्विस इटसेल्फ कैन बिकम अ वेरी यू कैन से फुलफिलिंग कैरियर, कि उसको करके मुझे अच्छा लगा अपने हृदय में, और आपके भविष्य का जो वृद्धावस्था का जो ये है उसका भी वो आप कुछ ना कुछ समाधान कर ले। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कि दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस आत्म तत्व की। तो यहाँ पे देखिए कि भारत में हुआ ऐसा कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमने की कि एक के बाद एक इतनी सारी साधनाओं का हमने आविष्कार किया सहज से सहजतर। देखिए कि हमको ये पता है कि साधना है, साधना क्या है, तो है ब्रह्मचर्य। एक ही शब्द में यदि हिंदू साधन पद्धति को आपको यदि वर्णित करना है तो वो है ब्रह्मचर्य। ठाकुर कहते हैं 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, देखिए ब्रह्म साक्षात्कार कैसे नहीं होता है। तो वो तो एक ही शब्द में खत्म हो गया। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक लॉन्ग फॉर्म साधना कीजिए। ये जो आपके ये जो अष्टांग योग है या तो फिर ये यम नियम है, धीरे 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 करके आप सभी चीज़ों को एक के बाद एक इम्प्लीमेंट करते जाइए। ये भाव साधनाओं का धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हुआ लेटर एजिस में। आज के कलयुग में कहते हैं जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही। माने 3 बार इस तरह से त्रिसत्य करवा दिया है माने हमारे लिए। तो वो एक है। तो सहज से सहजतर साधन पद्धतियाँ इसीलिए प्रदर्शित हुई है कि वही जो एक आत्म तत्व है उसको हम किस तरह से प्राप्त करें। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से इवोल्यूशन किया, किंतु ये जो उसका जो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सोसाइटल लेवल पे किस तरह से आत्म तत्व को अप्लाई किया जाए, वो ट्रेन हम मिस कर गए।
और उसका परिणाम आया 1000 साल की गुलामी। तो देखिए कि ये जो एक सुंदर कन्वर्जेशन है तुरायानंद जी का, महाराज जी अपने शिष्य को कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्वामी जी एट वन टाइम टोल्ड मी लिव द आइडियल लाइफ द डिवाइन मदर हैज शोन मी that by doing so you will accomplish 100 times more good than I। स्वामी जी ने एक बार मुझे कहा था, एक आदर्श जीवन जी करके जाओ। दिव्य माँ, डिवाइन मदर यानी कि जगदम्बा ने मुझे दिखा दिया है कि तुम यदि इतना ही करोगे तो मेरे से भी 100 गुना ज़्यादा तुम सक्सेस होगे अपने कार्य में। अच्छा, तो ये बड़ा वो फेमस घटना के बारे में यहाँ पे तुरायानंद जी कह रहे हैं कि स्वामी जी जब अमेरिका से वापस आए भारत में प्रथम बार, तो अपने गुरु भाइयों को खास करके तुरायानंद जी को कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना करो, या तो फिर स्वामी जी उनको कहते हैं कि तुम मेरे साथ में अमेरिका चलो। तो ये अमेरिका अपने साथ में ले जाने की जैसे ही स्वामी जी बात करते हैं, तुरायानंद जी एक के बाद एक सब ओपोजिशन उठाने लगे, एक के बाद एक ऑब्जेक्शन उठाने लगे। कहते हैं कि मैं तो साधु हूँ, इस तरह से वो प्रव्रज्या तपस्या करके जीता हूँ, मैं अमेरिका में जाकर के वेदांत प्रचार कहाँ से करने वाला हूँ। तो वो फिर स्वामी जी का जो अल्टीमेट वेपन था इमोशनल ब्लैकमेल, स्वामी जी ने हरि महाराज को आलिंगनबद्ध करके रोते रोते कहा कि भाई मैं ही सब क्या अकेला कार्य करके शरीर पात करूँगा, तुम लोग मुझे थोड़ी सी भी सहाय नहीं करोगे। तो उस समय फिर हरि महाराज का हृदय विगलित हो गया और कहते हैं अच्छा स्वामी जी, मैं आने को तो तैयार हूँ, किंतु आपको तो पता है कि ये प्लेटफॉर्म वर्क जो है मेरे से होने वाला नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा भाई तुम इसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक जीवन जी करके जाओ, शुद्ध पवित्र जीवन इनको दिखा करके जाओ। इतना हमने पढ़ा था, किंतु ये एक नया, यहाँ पे एक नया रिविलेशन तुरायानंद जी हमको देते हैं। कहते हैं कि स्वामी जी ने साथ साथ में ये भी कहा कि यदि तुम एक शुद्ध पवित्र जीवन जी करके जाओगे तो मैंने जो कैलिफोर्निया या अमेरिका में सक्सेस मुझे मिली है उससे 100 गुनी ज़्यादा सक्सेस तुमको मिलेगी। यह स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, स्वयं कहा। और स्वामी जी ने जब अपने डिसाइपल को, अमेरिकन डिसाइपल को लेटर लिखा था तुरायानंद जी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उनमें उस लेटर में उन्होंने कहा था कि अभी तक आप लोगों ने क्षात्र तेज देखा है, क्षात्र वीर्य देखा है, अभी आप लोग ब्रह्म तेज देखेंगे। यानी कि स्वामी जी जो क्षत्रिय की तरह जितना भी विरोध है, ओपोजिशन है, प्रेजुडाइज है उनके प्रति ये क्रिश्चियन मिशनरी का, उसका संहार तो कर दिया, खात्मा तो कर दिया। अभी ये जो भूमि तैयार हो गई है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, शत्रुओं का संहार हो चुका है। अभी वहाँ पे खेती लगाने की बात है, वहाँ पे खेती करने की बात है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि जाओ हरि भाई, तुम जाकर के एक शुद्ध पवित्र जीवन जी करके दिखा दो। तो इस सिलसिले में ये तुरायानंद जी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, आई डिडंट बिलीव इट, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बट देन इन ऑल सीरियसनेस आई प्लंज इनटू द लॉर्ड्स वर्क एंड द वर्क सक्सीडेड। किंतु मेरे हृदय में संपूर्ण निष्ठा लेकर के मैं संपूर्ण ऑनेस्टी के साथ में कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया और मैं कार्य में सक्सेस भी हुआ, सफल भी हुआ। If I had not associated with great souls like Swamiji and others, what would I have been but perhaps a wandering monk? यदि स्वामी जी जैसे ग्रेट सोल महात्माओं के साथ में यदि मेरा संग मुझे नहीं मिलता तो मैं आज क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा एक वांडरिंग मॉन्क होता, एक परिव्राजक सन्यासी होता। I would have had some sort of realization, no doubt, but not what I have today. मुझे कुछ तो रियलाइजेशन, कुछ तो प्राप्त हुआ होता आध्यात्मिक क्षेत्र में, किंतु आज मैं जिस स्थिति में हूँ, आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, आज मेरा जो आध्यात्मिक उपलब्धि है वो शायद उस समय नहीं होता। तो फिर जो शिष्य है वो प्रश्न करता है, बट सर इजंट रियलाइजेशन द सुप्रीम गोल? ये जो आत्मदर्शन है वही क्या अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है? इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड इट? इसके परे भी क्या कुछ है? यू सीम टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड योर स्टेट ऑफ अटेनमेंट। आपने ये जो ट्रेडिशनल सेंस में जो आत्म साक्षात्कार कहते हैं वो, और आज आपने जो उपलब्धि की है वो, इन दोनों में जैसे कि आप किसी भी तरह का एक डिफरेंस खड़ा करते हैं, विच इज़ वेरी, एक्चुअली देखिए
ये डिसाइपल का कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है। ट्रेडिशनल सेंस में यदि आत्म तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे तो वही लिखा होगा कि जब ध्यान तपस्या करके आप आत्मन की उपलब्धि कीजिए और फिर वो शांति से आप रहिए। हो सकता है कि यदि अब जैसे ठाकुर कहते हैं कि मधुमक्खी जब वो मधुपान करती है तो वो शांत हो जाती है, किंतु मधुपान करने के बाद में थोड़ा बहुत गुनगुन करके गीत गा लेती है। तो यदि आप आत्म साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होकर के पृथ्वी पे रहे तो फिर आप कुछ न कुछ स्तोत्र की रचना कीजिए, भक्तों को कुछ उपदेश दीजिए वगैरह। किंतु आप जो कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने स्वामी जी का कार्य करने के लिए विदेश में गए और एक जीवन ऐसा जिया जिसका सक्सेस आप ये कहते हैं कि भीतर में तो आपको और ज़्यादा शांति प्राप्त हुई ही होंगी, किंतु वहाँ पे कार्य का प्रचार भी बड़े सक्सेसफुली हुआ। तो ये जो अमेरिका में स्वामी जी ठाकुर वेदांत का जो भाव प्रचार है वो सक्सेसफुल हुआ, इस बात को आप ये आत्म साक्षात्कार के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो तुरानंद जी क्या उत्तर देते हैं? यस, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, इसमें दोनों में एक डिफरेंस है। देयर आर डिग्रीज ऑफ रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन जो होता है, साक्षात्कार जो होता है, उसके लेवल है, उसकी डिग्रीज है। अ रोज इज अ रोज बट देर आर 4 पेटल्ड एंड 100 पेटल्ड रोजेज। एक जो गुलाब है गुलाब ही है, किंतु गुलाब की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, स्पेसिमेन होते हैं, स्पीसीज होती है। एक तो 4 पंखुड़ी वाला गुलाब होता है, 10 पंखुड़ी वाला भी मिल जाएगा, और 100 पंखुड़ी वाला गुलाब भी, सहस्त्र दल पद्म जिसको कहते हैं ना, कि वो पद्म यानी कि कमल, किंतु यहाँ पे महाराज उदाहरण देते हैं रोज का, गुलाब का, कि 100 पंखुड़ी वाला गुलाब भी मिलता है। तो रियलाइजेशन जो है, 4 पंखुड़ी वाला गुलाब भी हो सकता है, 100 वो जो सहस्त्र दल पद्म की तरह वो 100 पंखुड़ी वाला, 1000 पंखुड़ी वाला गुलाब भी हो सकता है। इज देयर नो डिफरेंस? क्या ये दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखता? गुलाब गुलाब है, किंतु पंखुड़ियों की संख्या देखिए, उसका जो ब्यूटी देखिए, उसकी खुशबू देखिए, ये आपको डिफरेंस नहीं दिखता है क्या? स्वामी जी गेव अस ए हायर आइडियल देन रियलाइजेशन फॉर वन सेल्फ। स्वामी जी ने हमको हमारी खुद की आत्म साक्षात्कार से भी ज्यादा एक उच्चतर आदर्श दिया है। इट इज टू एक्सपांड द कॉन्शियसनेस अंटिल यू सी योर सेल्फ इन ऑल बीइंग्स एंड ऑल बीइंग्स इन योर सेल्फ। एग्जैक्टली वही जो ऊपर वाला जो श्लोक है कि सब मुझ में, सब मुझे सब भूतों में अवस्थित देखो, सब भूतों को मुझ में अवस्थित देखो। या तो फिर ये भगवान कृष्ण ने अपने बारे में कहा, आत्मन के बारे में भी वही है कि सब भूतों की अंतरात्मा है, उसमें तुम अपनी आत्मा को देखो, और अपनी आत्मा के भीतर में सब भूतों की अंतरात्मा को देखो। एग्जैक्टली महाराज उसको कोट कर रहे हैं। It is to expand the consciousness until you see yourself in all beings and all beings in yourself। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कोई नया नहीं है, स्वामी जी के साथ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हमने एम्पल एग्जाम्पल देख लिए इसके, उपनिषद में भी और गीता में भी। वही बात है कि उसका इंटरप्रिटेशन आप किस तरह से करेंगे। पहले तो आप पैसिव होकर के बैठे रहते थे। भारत में कोई भी संत महापुरुष है, उसके घर जाएंगे, उसके सानिध्य में जाएंगे, बड़ा ही दया करके, बड़ा ही स्नेहपूर्वक, जतनपूर्वक, प्रेम पूर्वक वो आपके साथ में बात करेगा। ये नरसिंह मेहता जैसे कितने भी है, घर में खुद के लिए खाने को नहीं है, मेहमान यदि चले गए तो अपना खाना छोड़ करके उनको खाना खिलाएंगे। वो जो महाभारत की वो फेमस कहानी है, वो नेवला है, नेवला वो आकर के युधिष्ठिर के वो जो यज्ञ में वो राख में वो रेंगता है, वो कहता है कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, मैं वो गरीब की कुटिया में वो जो उसकी वो जो चूल्हा है उसकी राख में रेंग करके। किंतु आपका इतना बड़ा यज्ञ, इतने सारे वेद के पंडित वगैरह सब इकट्ठा हुए, इसकी राख में रेंग करके मेरा आधा, बाकी का जो आधा शरीर है वो सोने का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ब्राह्मण ने जो वो ये किया है, त्याग किया है, दान करने के लिए अपने खुद के शरीर का त्याग करके इसको खिलाया है। तो राजन, तुमने तो थोड़ा सा ही धन व्यतीत किया है ये दान करने में, अपना जीवन सर्वस्व तो नहीं दे दिया है। यानी कि ब्राह्मण का, वो गरीब ब्राह्मण का त्याग तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो हमारे ट्रेडिशन है, अतिथि देवो भव वगैरह, वो तो चली आ रही है, किंतु वो क्या था? एक पैसिव एम्पैथी था। आप उनके सानिध्य में आएंगे तो आपको उनका प्रेम प्राप्त होगा। किंतु यहाँ पे स्वामी जी इसको पैसिव एम्पैथी को एक्टिव एम्पैथी में ये परिवर्तित कर दे रहे हैं। इफ द मोहम्मद डजंट गो टू माउंटेन, माउंटेन गोज टू द मोहम्मद। यदि
आप सिर्फ बैठे ही रहेंगे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके, और कोई आपके पास में आएगा उसको आप स्नेह करें, सिर्फ ऐसा नहीं, घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाइए, ये गरीब की कुटिया में जाइए, किसान के खेत में जाइए, स्टूडेंट के क्लासरूम में जाइए, गृहिणी के किचन में जाइए, वहाँ जा कर के इस वेदांत का उपदेश दीजिए। एक बात, दूसरा कि आपको आत्म साक्षात्कार होने तक बैठे नहीं रहना है। इस दान को, विद्यादान को, ज्ञान दान को, अन्नदान को, ये आरोग्य दान को आप एक एक्टिव साधना के रूप में परिणत कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, उसका एक इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत ही वाइडर लेवल पे स्वामी जी ने किया है। His heart is with Brahman, his eyes in all things sees only Brahman equally present, knows him his own Atman in every creature and all creation within that Atman. That yogi sees me in all things and all things within me. He never loses sight of me nor I of him. He is established in union with me and worships me devotedly in all beings. That yogi abides in me no matter what his mode of life, who burns with the bliss and suffers the sorrow of every creature within his own heart, making his own each bliss and each sorrow, him I hold highest of all yogis. ये गीता का 29 से लेकर के 31 ये श्लोक को हमने प्रारंभ में ही एक बार देख लिया है। इसके बाद महाराज क्या कहते हैं, योर आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू मेडिटेट ऑल द टाइम विथ क्लोज्ड आइज। तुम्हारा जो ध्यान करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सब समय आंख बंद करके ध्यान करते रहो। कीप अवे फ्रॉम मी, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, तुम मेरे से दूर हो जाओ सभी लोग, मैं यहाँ पे शांति से बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ। किंतु नो नो नो, दैट इज नॉट द आइडियल, ये आइडियल नहीं है। मेडिटेट विथ आईज क्लोज्ड एंड ऑल्सो मेडिटेट विथ आईज ओपन। आंख बंद करके भी ध्यान करो और आंख खोल करके भी ध्यान करो। सी हिम एवरीवेयर, सब जगह पे, सब चीजों में, सब भूतों में उनको देखो। योर आइडिया स्टेम्स फ्रॉम सेल्फिशनेस। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ पे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ साधना थी, या तो फिर कहेंगे कि ये जो पिछले कुछ समय से मिस इंटरप्रिट की गई थी साधना के बारे में, वो पूरा एक सेल्फिशनेस के अलावा और कुछ नहीं है कि मैं हूं और ईश्वर है। ये एक सेल्फिशनेस ही है। लुक द गॉड इन एवरीथिंग आउटसाइड। कल जैसे हमने उदाहरण देखा था ठाकुर का, वो जो ट्रेडिशनल उदाहरण, सबसे पहले तो कि धक्का मुक्की, पहले तो तुम भिखारी को दान करोगे ना, कि धक्का मुक्की करके कैसे भी करके माँ काली का दर्शन कर लोगे। यदि सिर्फ इतना ही भाव रखेंगे तो वो सेल्फिशनेस हो जाएगी। ऑफ कोर्स ठाकुर और रामकृष्ण साहित्य में इससे भी बात की बात आती है कि पहले माँ का दर्शन कर लिया, फिर बाहर आकर के भिखारियों को दान अवश्य करना है। और भी यदि इससे एक स्टेप ऊपर जाए तो बाहर में जो भिखारी बैठे हैं उनके भीतर में ही माँ काली का दर्शन करना है। और फिर इसका प्रैक्टिकल हमने कल देखा था, वर्क एंड वर्शिप, अर्थात कि भिखारियों के भीतर में माँ काली का दर्शन करके उनकी भी सेवा करनी है और मंदिर में जाकर के माँ काली का भी दर्शन करना है। यानी कि रामकृष्ण विवेकानंद आइडियोलॉजी ने अपना ये जो ट्रेडिशनल मिस इंटरप्रिटेड, या तो फिर जो ट्रेडिशनली इंटरप्रिटेड जो वेदांत था, उसका ये जो व्याप है कितना बड़ा दिया है। सी हिम एवरीवेयर, सब जगह पे ईश्वर को देखो। योर आइडिया स्टेम्स फ्रॉम सेल्फिशनेस, तुम्हारे जितने भी आइडियाज है वो स्वार्थ में से प्रकट होते हैं। यू आर रिटायरिंग मोर एंड मोर इनटू योर शेल एंड बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेल्फ सेंटर्ड। तुम लोग जो है जगत से दूर होते जा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हो, आत्म केंद्री होते जा रहे हो। मैंने आत्म यानी कि वो मैंने हायर आत्मन नहीं, शरीर केंद्री, मैंने शरीर रूपी जो सेल्फ है उसके ऊपर में आपका सब ये आ जा रहा है। यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड क्रिटिसिज्म, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपकी ये करेगा कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तो ये सब चीज़ों से तुम डर जाते हो। दैट इज़ नॉट राइट। You have to expand. You won't sacrifice yourself for anything and yet you expect to have spiritual realization. तुमको किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना, किसी भी तरह की विषयों की ये जो वासना है उसका बलिदान नहीं देना, और फिर तुम क्या ये ख्याल रखते हो कि तुमको आध्यात्मिक ये जो उपलब्धि मिल जाए।
इज दैट पॉसिबल? एंगेज योर सेल्फ नाउ इन द लॉर्ड्स वर्क। ईश्वर का जो ठाकुर का कार्य है उसमें जी जान से तुम लग जाओ। सेक्रीफाइस योर सेल्फ, अपना ही आत्म बलिदान दे दो। देन डिवाइन विजन्स विल कम टू यू एंड यू विल रिच द अल्टीमेट गोल। फिर ये जो देखो कि डिवाइन विजन, ये जो ठाकुर को जो दर्शन होते थे, तुमको कैसे न हो, और देखो कि तुम किस तरह से ये अल्टीमेट जो उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल है, वहाँ पे कैसे न पहुँचो। याद रखना है कि यह सब चीज़ें कोई एक जन्म की नहीं है। मैंने भी सेक्रीफाइस किया है, मैं भी रांची जाके काम करता था। अभी इसको पढ़ करके मैं ये सोचूं कि अभी मुझे ठाकुर की तरह दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। मुझे शांति मिली है, मुझे थोड़ा बहुत उपलब्धि हुआ है, किंतु जो होना चाहिए, जो हमारी अपेक्षाएं होती है, जो कि हम किताब में पढ़ करके रख के बैठते हैं कि हाँ यह सब तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साथ में ये कंटेंटमेंट भी है कि चलो अब अभी इस नौका में तो बैठ गए हैं, श्री रामकृष्ण रूपी ट्रेन में तो बैठ गए हैं, अब ये ट्रेन जहाँ जाएंगी हम भी जाएंगे, तो इतना तो भरोसा हो गया है। सो हृदय में थोड़ा सा संतोष रखना है, कंटेंटमेंट रखना है और ठाकुर का कार्य करना है। दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत। अच्छा, इसके बाद में भी है स्वामी जी का एक कोटेशन है जिसको कि अभी हम कल देखेंगे। आ जाइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। न तुरानंद जी का एक्सट्रीम स्टेटमेंट सुनना है। आखिर में उन्होंने कहा था, उनको बहुत सारे वो डिसीज हो गए थे ना, सर्जरी करनी पड़ती थी वगैरह, तो कैसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देते हैं कि देखो मैंने स्वामी जी का काम छोड़ करके मैं वापस आ गया, मैंने स्वामी जी का काम नहीं किया, इसलिए मुझे इतना भुगतना पड़ता है। नहीं, एग्जैक्ट वही कि लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मैं कहता हूँ ब्रह्म भी सत्य जगत भी सत्य। ठाकुर कहते हैं ना तारे बाड़ा, मैंने उसके भी आगे जाओ, उससे भी आगे जाओ, वो सोने की खान, रुपए की खान, हीरा मानिक ना। इसीलिए वो अद्वैत, ऐसा भी यदि कहेंगे कि अद्वैत इज द अल्टीमेट फिलोसॉफी, वो भी आपको अल्टीमेट को लिमिट करना हो गया, जो कि वो फिलोसॉफी के परे है, मन बुद्धि वचन वाणी से परे है। उनको अब मन बुद्धि वचन वाणी की जो एक 4 कॉर्नर आइडियोलॉजी में कैसे फिट कर पाएंगे। मैंने साकार निराकार कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करने में पसीना निकल जा रहा है, तो इससे परे सटल होता जाएगा। जैसे इवन रामकृष्ण मिशन में ही अभी हम आजकल कहते हैं ना कि अन्नदान की अभी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, आप आरोग्य दान है या विद्या दान है या ज्ञान दान है, उसकी ओर ज़्यादा जाइए, क्योंकि वो जो डेस्परेट पॉवर्टी थी उस समय की, वो आज नहीं रही है। सो दैट समय के अनुसार एक्टिविटी भी चेंज होगी, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाएगी। जहाँ हमारा वैदिक पीरियड था उस समय ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लोग 100 साल जीते थे, ना ही आपको अन्नदान देने की ज़रूरत है, ना ही आरोग्य दान देने की ज़रूरत है। विद्या दान देने के लिए अच्छे से अच्छे ब्राह्मण पंडित उपस्थित थे, उस समय ज्ञान दान देने से ही हो जाता। या तो फिर इवन अल्टीमेटली यदि सोसाइटी इतना हाईली इवॉल्व है तो हरि महाराज की तरह एक जगह पे बैठ के आप जब ध्यान करते रहिए, आपका ये जो पुण्य है भूमि में सिंचित होगा, भूमि पुण्य से सिंचित होकर के भूमि पवित्र हो जाएगी, धरातल पवित्र हो जाएगा। आपको तो सिर्फ इतना ही करना था, यानी एक्टिविटी समय के अनुसार इट विल गो सटल एंड सटल। हाँ, वो जेल में से वापस आया तो कि धई धई करे नाचबे केराणी, माने वो जो अकाउंटेंट है, वो जो बड़ी फेमस वार्ता है ना, वो जो एक ब्रह्मचारी था, वो जंगल में रेस्ट कर रहा था, वो जो 2 पंखी है वो चिल्ला रहे हैं, वो तो उसको उसकी उस नज़र से देखा तो वो जल करके भस्म हो गया। फिर वही ब्रह्मचारी गांव में जाता है किसी एक महिला के घर में वो भिक्षा मांगने के लिए, तो वो महिला देरी कर रही है, तो ये नाराज हो जाता है ब्रह्मचारी। तो वो महिला भीतर में से क्या कहते हैं कि ये कोई ककी बकी भोशो कराना ही, यानी ये जो 2 पंखी है उसको अपनी क्रुद्ध दृष्टि से देखा तो पंखी जल गए, ऐसा मैं जलने वाली नहीं हूँ, मैं सती हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ, आपकी ये जो क्रोध का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। फिर वो जो व्याघ्र है, वो जो कसाई, उसके पास में उसको भेजती है, तो वो कसाई वो पशु काट रहा है, किंतु वो ब्रह्मचारी देखता है ये साधु कि उसके जो माँ बाप की जो सेवा इतने वो मन लगा करके करता है, उसका जीवन जैसे पूरा पवित्र हो गया है। यानी वो पति सेवा करती है, ये कसाई है, इससे ज़्यादा वर्ल्डली एक्टिविटी और क्या आप देख सकते हैं। किंतु दोनों में जो पवित्रता है अंतर्मन की, वो ऐसी है कि वो साधु बेचारा हार जाता है इन दोनों के सामने।
सो आप जो कुछ भी करें वही करते रहेंगे, बट इट विल बी डिफ्यूज्ड विथ डिविनिटी। मेरे बचपन का मैं उदाहरण, वैसे मैंने पहले भी एक दो बार कहा है, हमारी दवाई की दुकान थी, वहाँ पे मेरी माँ के पिताजी यानी कि मेरी माँ के नाना, बड़ी उम्र के थे, मैं तो उस समय छोटा था, तो वो बैठे रहते थे। तो ऐसा उनकी प्रेजेंस से ना ऐसा लगता था, मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है, बचपन में ऐसा नहीं लगता था, आज मुझे ऐसा लग रहा है उनकी प्रेजेंस से पूरी दुकान जो है, छोटी सी दवाई की दुकान है, पूरी वो जल जल कर रही है, मैंने वो पूरा दुकान में प्रकाश फैल गया है। उस समय नहीं समझ में आता था, उस समय लगता था अरे नाना हमको कितना स्नेह कर रहा है। आज किंतु मुझे लग रहा है कि मैंने ही हैड सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन। सो ये आपने बहुत ही एक रिलेवेंट पॉइंट कहा है। देखिए, घर छोड़ के जाना बोल कर के ही सब हो गया ऐसा तो नहीं। ठाकुर की वो दूसरी एक फेमस कहानी कि दो भाई थे, एक ने घर संसार किया, दूसरा कहीं पे तपस्या करने को चला गया। अब तपस्वी और ये गृहस्थ सालों के बाद में मिल रहा है, तो वो गृहस्थ तपस्वी को पूछता है आपने क्या सिद्धि, आपने क्या प्राप्त किया, ने आपने घर छोड़ के गए, सेक्रीफाइस किया, तो आपने प्राप्त क्या किया। तो वो कहता है कि देखो मैं ये जो नदी है ना उसके ऊपर मैं चल के दूसरे ओर चला जाऊंगा। तो वो आदमी जो गृहस्थ है कहता है मैं तो 10 पैसे की नौका लेके मैं भी चला जाऊंगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तुमने इसके बाद में और क्या किया बताओ। तो दैट इज ट्रू। और दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए घर में बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने बॉस है, अपने कलीग्स है, उसके साथ में अच्छा नहीं पड़ रहा है, फैमिली में कुछ बहुत थोड़ा बहुत होता रहता है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा। हम लोग सभी कल्पना करते हैं ना, स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तो हम ऐसे भी कल्पना करते हैं इतना सुंदर संसार होगा, सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा, मेरी नौकरी पे भी सब कुछ मेरा ही, मुझे ही प्रमोशन मिलेगा, मुझे ही प्राधान्य मिलेगा, जीवन संसार में भी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। ये जो रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट बहुत लोगों को नहीं मिलती है, तो वो उनको भीतर भीतर से बहुत बेचारे ये होते हैं, मायूस हो जाते हैं, और फिर इसका बड़ा ही डेंजरस असर उनकी हेल्थ पे, उनके बिहेवियर पे पड़ता है। किचकिचा वो जो स्वभाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाता है उनका नेचर, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। सुसाइडल इज अ बिट एक्सट्रीम, किंतु ये सब मैंने देखा है। मेरे एक रिलेटिव की बात करूं तो बार बार कहते थे कि मैं अपनी नौकरी पे जाता हूँ, नौकरी करने के लिए मेरा बॉस है वो मेरे साथ में ये करता है वो करता है, तो घर आकर के कहाँ वो भूल जाना चाहिए नौकरी को, कहाँ वो अपने बीवी बच्चों के साथ में आनंद, वो ऐसा कुछ होना चाहिए। घर में भी वो टेंशन कि अभी वो नौकरी से आएंगे वही बातें करेंगे, और नेचुरली है कि फादर या हस्बैंड उसके साथ में इतना अन्याय हो रहा है तो हम बाकी लोग कैसे शांति से जिए। सो एक पूरा टेंशन भरा वातावरण, और हमेशा मन में ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जन्म यदि होगा तो इससे बेटर परिस्थिति होगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ए ह्यूमन एस्पिरेशन है। वी ऑल नीड हैप्पीनेस, वी ऑल वांट रिस्पेक्ट इन आवर लाइफ, वी ऑल वांट टू लिव विथ डिग्निटी। बहुत बार होता है वृद्धावस्था हो गई है, अभी बच्चे संभाल नहीं ले रहे हैं, सब समय ये टेंशन की डिग्निटी के साथ में नहीं जी पाएंगे, सबके साथ में हाथ थोड़ा फैलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो इस समय हम सब लोग सोचते हैं कि यदि ईश्वर के पास में से ऐसा कुछ मिल जाए वरदान कि हमारा संसार पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम वी कैन ट्रांसेंड दिस। बट देखिए कि दिस सॉल्यूशन इज विद इन आवर ओन हार्ट। अपने ही हृदय में आप इस तरह से ये स्नेह, प्रेम, आत्मन के प्रति ये जो आकर्षण है, उसका एक गुलाब, इसका एक पद्म फल आप खिला सकते हैं कि भीतर से जो प्रकाश आएगा ना, ये कितनी ही डेंजरस परिस्थिति में भी हम रहते हैं ना, सब लोग उससे पूरा ये फैल जाएगा पूरा। ये जो डिविनाइज करना विद इन दैट कन्फाइनमेंट ऑफ आवर फैमिली, आवर इमीडिएट सोशल सर्कल, इसको डिविनाइज करना है यदि, तो सॉल्यूशन कैन नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, सॉल्यूशन ऑलवेज हैज टू कम फ्रॉम विद इन अस। देखिए हम साधुओं का भी ऐसा है कि इस आश्रम में रहते हैं, जो काम मुझे दिया गया है नहीं पसंद है, मैं जिनके साथ में रहता हूँ उन लोगों को मुझे उनका नेचर नहीं अच्छा लग रहा है, जो मेरे सुपीरियर जो सीनियर है उनके साथ में मेरा नहीं पट रहा, तो थोड़े दिनों के बाद में कहेंगे चलो हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं, दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे भीतर में जो एक तरह का क्या कहेंगे अपूर्णता, वो जब तक रहेगा, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम आप ट्रांसफ़र लेते ही रहिए, यू आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। एक जगह पे बैठ करके अपने को ट्रांसफॉर्म करना होगा, फिर हमको द्वेष करने वाले
ऑटोमेटिक हमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। यानी कि हमारे प्रति दूसरों का द्वेष है, इट इज़ नॉट इटर्नल। वो जो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है स्वामी जी का, ये हरिपदो, वो जो बेलगांव का उनका डिवोटी है, उसके घर स्वामी जी जब रह रहे थे, प्रव्रज्या करते करते वहाँ पे पहुँचे, तो हरिपदो कहता ही, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बंगाली जेंटलमैन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब है, छोटा सा घर है, उसकी वाइफ जो है इंदुमती वो भी स्वामी जी की बड़ी डिवोटी है, तो स्वामी जी को लगा बड़ा सुंदर संसार है इन लोगों का। किंतु कुछ दिनों के बाद में ये हरिपदो ने स्वामी जी को कहा कि देखिए, मेरा जो ये ब्रिटिश बॉस है वो मेरे प्रति सतत द्वेष रखता रहता है, इसकी वजह से मेरा हेल्थ बहुत ही बिगड़ गया है, मुझे ये सब मेडिकेशंस लेना पड़ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो उसने शायद ऐसा सोचा होगा मने कि स्वामी जी कुछ जादू टोना करके उसकी बॉस को ठिकाने लगा देंगे, किंतु स्वामी जी क्या उसको कहते हैं, देखो तुम्हारे खुद के मन में उसके प्रति द्वेष है। अभी वो जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी वो इंस्टिंक्टिवली समझ लेती है कि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे मन में आपके प्रति द्वेष है, तो आप कुछ ही क्षणों में समझ जाएंगे। इट्स ए ह्यूमन नेचर, हम समझ ही जाएंगे। इतना जो कहते हैं इंसाइट हम सब लोगों में होता है, भले ही चाहे मैं कितना ही छुपाने का प्रयास करूं, मेरे भीतर में आपके प्रति स्नेह है कि द्वेष है, कुछ ही समय में पहचान जाएगा। इट्स जस्ट ए ह्यूमन नेचर। तो स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे खुद के हृदय में उसके प्रति द्वेष है ना, उसको हटा दो, फिर देखो कि वो भी तो उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अभी वो तुमको द्वेष कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे भीतर में काउंटर द्वेष देखता है। तुम अपने हृदय के द्वेष को दूर करो, देखो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हरिपदो कहते हैं मुझे रियली इसके बेनिफिट हुआ जब मैंने उसके प्रति जो मेरा वैमनस्य, मेरा जो दुश्मनावट था, उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने का प्रयास किया। वो 100% तो जाएगा नहीं, वो तो दग्ध बीज होने से जाएगा, बट एटलीस्ट यू कैन मॉडरेट इट एंड देन द नेक्स्ट पर्सन विल एक्चुअली रिस्पॉन्ड। हमारे ऑर्डर में है कि देखिए कि सीनियर साधुओं की सेवा करनी है। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ, मेरा खुद का नेचर ऐसा है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ही रेयरली किसी के साथ में सोशल लेवल पे इंटरेक्ट करता हूँ, और मैं सब समय या तो अपने कमरे में अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ाई करूँगा या तो कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका नेचर जो है बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और फिर क्या है, छोटी उम्र से ही मैं पब्लिकेशन में आ गया हूँ, एडिटर बन गया हूँ, तो लोगों को लगता है कि वो अपने को कितना सुपीरियर समझता है। थिंग इज दैट मैं ये सब सोचता ही नहीं, मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ, किंतु दूसरों के मन में ये इंप्रेशन आता है कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ और जानबूझ करके उनके साथ में किसी भी तरह की बात नहीं करता। अभी मैं कैसे समझाऊं कि मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है, मेरा इस तरह का बिहेवियर है विच इज़ नथिंग टू डू विथ यू, किंतु लोगों को ऐसा लगता है। व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, कि मैं जाकर के उनकी सेवा करूँ, विच इज़ व्हाट इन आवर ऑर्डर टीचेस अस, कि जो सीनियर है, जो अपने कलीग से किसी न किसी तरह से उनको हेल्प करो। जैसे ही आप उनको हेल्प करेंगे ना, छोटा सा भी हेल्प, वो फट करके उनका नेचर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। अभी क्या है कि मेरे लिए अगेन आई एम टू मच इंट्रोवर्ट टू डू ऑल दिस थिंग एंड समटाइम्स आई डोंट इवन केयर, बट जो आप जनरल सिचुएशन कहते हैं, जिसके प्रति द्वेष है, जाकर के उनको थोड़ा सा हेल्प करो, देखिए कि फट करके उसका आपके प्रति बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। सी साउंड्स आइडियल, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में सब समय ऐसा होगा नहीं, किंतु क्या है ना, अल्टीमेटली ये अपनी और ईश्वर की बीच का ये रिलेशन है। बीच में जो कोई भी आते हैं ना, तो प्रेम से दूर करो, द्वेष से नहीं। उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम रख करके, थोड़ा सा हेल्प करके, यदि वो उसका रास्ते से निकल जाता है, वरना आंख बंद करता हूँ तो भगवान की बजाय मैं उसी को देखता हूँ, तो क्या लाभ है, उसको कैसे भी करके मुझे रास्ते से हटाना है। तभी सुपारी तो दे नहीं सकते किसी को, तो पान खिला करके उसको हटाओ। माने आंख बंद करके भी यदि ईश्वर को देखना है ना, तो उसके लिए भी लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, वरना वही लोग आकर के ध्यान में ऐसा बाधा खड़ा करेंगे कि हम पूरे एकदम ये हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। ये अभी देखिए लीला प्रसंग इसीलिए हमने सिलेक्ट किया है कि वो जो शास्त्र के बेस पे रामकृष्ण आइडियोलॉजी, या तो फिर रामकृष्ण भावधारा के प्रकाश में शास्त्र, सो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लीला प्रसंग इसका। उसमें भी साधक भाव ना, इवन हायर लेवल साधना की भी जो बात करेंगे ना, इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, हम जैसे कि उज्ज्वल नीलमणि, हमने वो कुछ दिन पहले उसकी बात हो रही थी, मधुर भाव का जो स्टैंडर्ड ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, तो रूप गोस्वामी ने लिखा है। अभी मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा पढ़ने का उसको, किंतु मुझे नहीं लगता है मैं बहुत ज़्यादा उसमें जा पाऊँगा। किंतु ठाकुर की मधुर भाव की साधना को आप देखिए, इजीली समझ में आ जाता है कि ये माजरा क्या है।
हम शायद न कर पाए, किंतु इंटेलेक्चुअली इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली वेदांत आप यदि मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू गो डीपर इनसाइड. किंतु ठाकुर जिस तरह से उसका प्रैक्टिकल करते हैं, शरत महाराज जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली राइट नाउ वी आर इन द अद्वैत टेरिटरी इटसेल्फ, माने कोर अद्वैत टेरिटरी है सर्वभूत में. ब्रह्म तत्व वो कोर माने अद्वैत टेरिटरी में प्रवेश कर चुके हैं. किंतु फिर भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. एंड दिस इज प्रैक्टिकल ऑल्सो. कभी कभी लगेगा कि अच्छा, अभी जैसे आप बच्चों को मेडिकल साइंस ना कि ऐसा कुछ सिखाएंगे तो बड़ा सिंप्लीफाई करके देंगे. बच्चे लोग उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए किया है. बट यह जो हमको पैलेटेबल करके भी जो दिया है, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को मनाने के लिए, पटाने के लिए कुछ छोटा बहुत करके रख दिया है.